पर भी फोकस करेगी। चलिए आपको दिखाते हैं हमारी खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार के द्वारा 1 फरवरी को बजट पेश किया गया वित्त मंत्री सीतारमण के द्वारा। वहीं नायब सरकार भी बेच पटक करने जा रही है। उसको लेकर कहीं ना कहीं नायब सरकार हर वर्ग से बातचीत करते नहीं गए और आज हमारे साथ युवा वर्ग जुड़े हैं। उनसे भी जानते हैं कि बजट पर वे क्या उम्मीद रखते हैं नायब सरकार से। सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार। तो हरियाणा सरकार बजट पेश करने जा रही है 20 तारीख को, तो क्या उम्मीद रखते हैं आप? मैं उम्मीद रखती हूँ कि बच्चों को स्किल डेवलपमेंट पे ज़्यादा दे, ऑनलाइन लर्निंग अच्छे से कराई जाए ताकि बच्चे अपने स्किल डेवलपमेंट कर सके। आजकल क्या होता है, हम स्टडी तो करते हैं बस स्किल नहीं होता बच्चों में, तो हमें रोज़गार नहीं मिलता, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है। तो स्किल डेवलपमेंट पे ज़्यादा जोर देना चाहिए, उस पर ज़्यादा पैसे खर्च करने चाहिए सरकार को। तो आप स्टूडेंट हो, लगातार देखा गया है कि मोदी सरकार की बात करें चाहे हरियाणा सरकार की बात करें, लगातार स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम डे टू डे करा रही है। लेकिन कभी तक क्या होता है, बच्चों तक पहुंचता नहीं है, हमें पता नहीं रहता। तो उस पे ज़्यादा ध्यान दें, बच्चों पे ज़्यादातर ये पहुंचे, स्कूल में भी और टीचर्स भी बताए कि हम यहाँ ऐसे ये कोर्सेज फ्री है। अलग अलग फील्ड में सारे कोर्सेज फ्री करने चाहिए ताकि हम सीख सके, ताकि हमारा करियर डेवलपमेंट आगे जा सके। तो लगातार बात करेंगे, हर वर्ग से मंथन कर रही है सरकार, चाहे युवा वर्ग की बात करें चाहे महिला वर्ग की। आप एक लड़की हैं, एक युवा है, कॉलेज स्टूडेंट है, तो क्या उम्मीद करती है हरियाणा सरकार के बात होगी स्किल डेवलपमेंट की लेके महिलाओं को सुरक्षा को लेकर के? सबसे वुमेन सेफ्टी बहुत बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर देखा जाए तो हर जगह रेप केसेस होते हैं, वुमेन को सेफ्टी नहीं मिलती। जहाँ देखा बसेस नहीं मिलती, जैसे स्टूडेंट गर्ल्स आती है, बस में आती है, उन्हें जगह कभी नहीं मिलती। बस पासिस के लिए इतनी लंबी लाइनें होती हैं, उस पर सरकार को काम करना चाहिए। अगर सरकार उस पर काम कर रही है, आपने कहा कि बस पासेस, बस महिलाओं के लिए अलग से बस लगाई गई है जो पिंक कलर की बसें होती हैं, मगर क्या लगता है कि सरकार के द्वारा चलाई जाती है फिर बंद कर दी देती है, तो क्या लगता है इसकी रूटीन चेकिंग होनी चाहिए, सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए? ऑफ कोर्स होनी चाहिए, सरकार चलाती तो है लेकिन महिला तक वो पहुंचती नहीं है। सरकार ने कितने बसेस चले कि हम तक पहुंचती नहीं है। हम बस अगर बच्चे आते हैं बस में तो लटक के आते हैं कि बस छूट जाती है, बस की बहुत दिक्कत है। सरकार चलाती है लेकिन पहुंचती नहीं है। सरकार को चेकिंग करनी चाहिए कि जो हम सेवाएं दे रहे हैं वो लोगों तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। तो सर बजट में युवाओं के साथ भी मीटिंग कर रहे हैं और अभी परसों भी मीटिंग होगी, संडे के दिन युवा बैठेंगे, तो क्या लगता है कि चलो आपने स्किल डेवलपमेंट की बात करी, वुमेन सेफ्टी की बात करी, तो एजुकेशन को लेकर क्या कहेंगे? एजुकेशन को लेकर मैं ये कहना चाहती हूँ कि एजुकेशन पे ओनली थ्योरी पे नहीं, प्रैक्टिकल ज़्यादा करवानी चाहिए। प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट होती है बहुत ज़्यादा। बिना प्रैक्टिकल के करियर नहीं बन सकता। हमने थ्योरी तो पढ़ लिया लेकिन जब काम करने की बारी आई हम थ्योरी से कैसे कर सकते हैं, इसलिए प्रैक्टिकल मोर इम्पोर्टेंट। और क्या देना है, और क्या बताना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से, क्या कहेंगे? नायब सरकार है, कहीं ना कहीं हर वर्ग की बात करें, चाहे किसान वर्ग की बात करें, चाहे युवा वर्ग की बात करें, चाहे महिलाओं की रसोई की बात करें, तो कहीं ना कहीं सरकार से उम्मीद कर रही है जनता, 2 हरियाणा की 2 करोड़ जनता है, कि कोई ना कुछ नया तोहफा लेके आएगी हरियाणा सरकार। मैं चाहती हूँ कि सरकार युवाओं पे बहुत ध्यान दे, उन्हें करियर के अवसर प्रदान करे। ये नहीं कि बस युवा पढ़ रहा है ठीक है, उसके बाद उस पर कोई काम नहीं, हम घर बैठे हैं। करियर पे ज़्यादा फोकस, स्किल डेवलपमेंट इम्पोर्टेंट है। सरकार को नई योजनाएं लानी चाहिए जैसे बच्चों के स्किल डेवलपमेंट हो। बस यही है कि सरकार ऐसे काम करे। तो लगातार हम युवाओं से बात कर रहे हैं, कहीं युवा और भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी। सर क्या उम्मीद रखते हैं, मैडम आप क्या उम्मीद रखते हैं कि क्योंकि हरियाणा सरकार बजट पेश कर रही है और लगातार मंथन करती नजर आई, चाहे युवा वर्ग की बात करें चाहे महिला वर्ग की बात करें? सर जो ये कॉर्पोरेट मित्रा लॉन्च करा है, जैसे कि लाइक जो सीएज के लिए, स्मॉल कंपनीज के लिए जो लॉन्च करे स्मॉल कोर्सेज, तो ये हेल्पफुल रहेगा मतलब। तो लगातार बात कर रही हैं, तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी चाहे एमएसएमई की बात करें, छोटे छोटे व्यापारों के लिए योगदान प्रदान कर रही है एमएसएमई के माध्यम से, चाहे कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करें। तो जैसे कि एक सीए बहुत प्रोफेशनल है बहुत ज़्यादा, तो ये हेल्पफुल में भी हो सकता है और में भी नहीं हो सकता। कई लोग कह रहे हैं कि ये हेल्पफुल भी है सीएस के लिए, बट एक स्मॉल कोर्सेज है, क्या पता इनकम हमें इस हिसाब से ना मिले। तो एक महिला कह रही है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लगातार जो भाजपा सरकार बढ़ रही है, कहीं ना कहीं उनको स्मॉल स्केल भी काम करना चाहिए। एक युवा भी हमारे साथ जुड़े हैं, क्या उम्मीद रखते हैं कि हरियाणा सरकार बजट को लेकर लगातार मंथन कर रही है, चाहे युवा वर्ग की बात करें चाहे किसान वर्ग की बात करें? जो सरकार है उसका, सरकार का जो साल का बजट है वो है 53,37,000 करोड़। तो ये सरकार से यही है कि अपना बजट और घर का बजट, सरकार का बजट एक ही है युवाओं की। तो रोजगार को लेकर क्या कहेंगे? आप एक स्टूडेंट है, आप डिग्री पास आउट करेंगे, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं नौकरी की उम्मीद करते हैं, तो क्या सरकार से क्या कहना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से? बस यही कहना चाहेंगे कि सभी बच्चे और युवा
तो अपनी मेहनत करते रहें और सरकार डिग्री इस पोस्ट निकालती रहे। अभी 1 फरवरी को केंद्र का बजट हुआ, मगर उसमें इनकम टैक्स को देखा गया कोई स्लैब नहीं मिली, जो है वैसा ही का वैसे ही। तो क्या उम्मीद करते हैं आप हरियाणा सरकार से इनकम टैक्स को लेकर? सेम टू सेम ही रखा गया है, जैसे हम देख रहे हैं टैक्स को कोई चेंजेस नहीं हुए हैं उसमें उसमें कोई चेंज नहीं हुए। तो ये सारे जैसे जो टैक्स स्लैब थे 5% 10% सारे सेम टू सेम के रहे हैं और किसी भी उसमें टैक्स स्लैब में चेंज नहीं किया गया बस है। इसमें एक चेंज किया गया जो पहले तो क्या उम्मीद करते हैं कि हरियाणा सरकार, जो नायब सरकार है, मुख्यमंत्री हर वर्ग से बात कर रहे हैं, किसान वर्ग की बात करे, चाहे महिला वर्ग की बात करे, चाहे युवा, आप एक युवा है और कई कॉलेज स्टूडेंट है, तो क्या उम्मीद करते हैं पास आउट होने के बाद क्या करें? सर हम तो यही चाहते हैं भाई हमें भी नौकरी दी जाए, सबको सारे मतलब रोजगार प्रोवाइड किया जाए, सभी जो भी जितने भी युवा हैं जो नए पास आउट हो रहे हैं उन सबको रोजगार दिया जाए। और तो सर अभी आपने टैक्स की बात करी, जीएसटी को लेकर 18 से % पे कहीं ना कहीं स्लैबें कम हुई हैं, चाहे व्यापार की बात करें, कपड़ा व्यापारी की बात करें, वो 5% पे आ गया है, मोबाइलों की बात है। खत्म कर दिया गया है, जैसे हाँ। वो टैक्स 12% चेंज कर दिया गया और जैसे सिगरेट वगैरह पे टैक्स बढ़ा दिया गया 400% कर दिया गया, तो उनके रेट वो है इंक्रीज हुए हैं। और तो क्या लगता है कि जो सिगरेट वे बढ़ा है, क्या अच्छा एक पहल की गई है सरकार के द्वारा? नशा मुक्ति को लेके ये पहल की गई है गवर्नमेंट की तरफ से और ये अच्छी चीज़ है। ठीक। हाँ जी सर, हाँ जी अच्छा कदम है ये। तो सर लगातार हम युवाओं से बात कर रहे हैं, इनकम टैक्स को लेकर स्लैब पर बात करें, तो क्या बताना चाहेंगे आप? हम ये बताना चाहते हैं हमारे गवर्नमेंट है जो ये बढ़िया काम किया है। पहले वाला स्लैब रेट रखा हुआ है इनकम टैक्स में और इसमें एक क्राइटेरिया और दिया गया है। पहले 31 दिसंबर को हम टैक्स फिल करते थे, अब हमें फाइल करना पड़ेगा। 3 मंथ का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है इसमें। जो युवा जो टैक्स नहीं भरते थे वो उनको अब टाइम मौका मिल चुका है, वो 3 मंथ तक अपना टैक्स फिल कर सकते हैं। तो सर अभी थोड़े दिनों पहले, बजट से पहले भी देखा गया कि जीएसटी की दरें कम करी गई है कई व्यापारियों को लेकर। हाँ जी, ये क्राइटेरिया भी चेंज हुआ है जीएसटी को लेके। हमारा ये मानना है जो कि भाई ये स्मोकिंग वगैरह थी ये इस पे कंट्रोल किया गया है और जो बढ़ती महंगाई है इस पे भी कंट्रोल किया गया है गवर्नमेंट द्वारा। तो सर अभी केंद्र का बजट आया है 1 फरवरी को, जिसको चलते कहीं ना कहीं देखा जाए जो नशे के पदार्थ है, तंबाकू का सेवन करने वाले, उनके लिए बढ़ा दिया गया है। तो क्या लगता है सरकार की अच्छी पहल है बजट को लेकर? ये बजट को लेकर सरकार की बहुत अच्छी पहल है। ये जो युवा है, जो सरकार की बहुत अच्छी पहल है बजट को लेके। इसमें जो युवा है ये ज़्यादा स्मोकिंग के और जा रहे थे, तो इसमें प्राइस इंक्रीज करके ये कंट्रोल किया गया भाई युवा अपने आप बेस्ट करियर बनाए, ना कि स्मोकिंग लाइन में जाए। लगातार हम बातचीत कर रहे हैं, इन्होंने टैक्स की बात करी, कहीं ना कहीं जो नशे को लेकर पैसे बढ़ाए गए हैं, जो युवा नशे की तरह, उसको पीछे हटाने के लिए टैक्स बढ़ाई गई है। एक महिला युवा भी हमारे साथ जुड़े, उनसे बातचीत कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप, एक आप युवा है, क्या उम्मीद करते हैं सरकार से, क्योंकि बजट को लेकर मंथन कर रही है सरकार? मैं सरकार से ये उम्मीद करती हूँ कि एक युवा होने के नाते कि आप एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा बढ़ाएं और यूथ की स्किल्स पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि आजकल प्रैक्टिकल ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यूथ के लिए। अगर हम प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो युवाओं को रोज़गार मिलेगा, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं एज अ न्यूज़ में है कि बच्चे जो युवा है वो स्किल्स के ऊपर डेवलप, स्किल्स उनको नहीं आ रहे हैं आजकल और स्किल्स के उनको कमी हो रही है, जिसके कारण बड़ी बड़ी कंपनियों में काम नहीं मिल रहा है उनको, तो वो रोजगार से वंचित हैं और उनको रोजगार मिलना चाहिए। तो सर अभी केंद्र का बजट आया, उससे क्या लगता है? हमें ये लगता है कि एज गवर्नमेंट को स्टूडेंट की उससे नज़र से देखना चाहिए कि उनकी स्किल डेवलपमेंट पे ज़्यादा जोर देना चाहिए और एज अ गवर्नमेंट की उन्हें सरकारी संस्थान ज़्यादा बढ़ाने चाहिए, फ्री कोर्सेज ज़्यादा उपलब्ध करवाने चाहिए बच्चों को। तो केंद्र के बजट में अभी देखा गया एक 3 एम्स बनाने की रखा गया है और आयुर्वेदिक एम्स बनेंगे। तो उसके लिए मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर हमारे इंडिया में आयुर्वेदिक एम्स बनेंगे तो उससे हमारी जो भारत की जनता है उसको फ़ायदा होगा, क्योंकि आजकल एलोपैथी से ज़्यादा कनेक्ट होता जा रहा है। हमारा हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो आयुर्वेद से कनेक्ट होंगे तो उनकी हेल्थ में ज़्यादा वो होंगी, तो क्या लगता अच्छी है जो होगी। सरकार बजट पर मंथन कर रही है, जो मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार नायब सिंह सैनी है, लगातार युवा वर्ग से भी बात कर रहे हैं, किसानों से भी बात कर रहे हैं, तो क्या आप मीडिया के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर हमारे नायब सिंह सैनी सीएम साहब किसान और युवा वर्ग से बात करें तो उनकी मतलब जो उनकी प्रायोरिटीज़ है उन पे ध्यान ज़रूर दें।
लगातार युवा महिला से बात करी, उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं स्किल डेवलपमेंट को लेकर सरकार को एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए। अन्य महिला भी हमारे साथ जुड़े, उनसे भी बातचीत। क्या कहेंगे, सरकार मंथन कर रही है बजट को लेकर, हर वर्ग से बातचीत कर रही है और एक आप लड़की हैं, क्या उम्मीद करती है हरियाणा सरकार से? बजट के 2 इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। कुछ चीज़ों में इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, कुछ चीज़ों में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ रहा है। जैसे पॉजिटिव इम्पैक्ट करके जैसे तंबाकू और के रेट बढ़ा दिए हैं, जो नशा है उसके रेट बढ़ा दिए हैं, और कहीं पे जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर्स हैं जिनकी उनकी दवाइयाँ खाद वगैरह है उनके भी रेट बढ़ा दिए हैं, तो इस पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। पॉजिटिव इम्पैक्ट भी और नेगेटिव इम्पैक्ट भी है बजट का। तो जो तंबाकू के रेट बढ़ाए हैं, क्या अच्छा इफेक्ट है उसका? कहीं ना कहीं देखा कि नशे की तरफ युवा बढ़ रहे हैं, उसकी रोकथाम के लिए है। हाँ जी, उसकी रोकथाम के लिए बहुत अच्छा कदम है कि उसके तंबाकू वगैरह के रेट बढ़ा दिए हैं, ताकि युवाओं को उसकी कम लत लगे, युवाओं तक वो कम पहुंच सके, उसके रेट बढ़ा दिए ताकि उसकी मनी ज़्यादा लगे, टैक्स की कम हो सके। तो एक आप लड़की हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आज आप एक स्टूडेंट हैं, कल आप डिग्री पास आउट करके भी जाएंगे, तो सरकार से क्या उम्मीद करती हैं? सरकार ने इसमें एक अच्छा बिजनेस के लिए, वुमेन्स के लिए भी खोला है, जिसे मार्ट कहा गया है, शी मार्ट, जिसमें बिजनेस को लेकर बताया गया है कि वुमेन एक अपने लिए, जैसे कोई अपनी फूड वगैरह है, कोई अपनी स्टॉल वगैरह वो खुद स्टार्ट कर सकती है। गवर्नमेंट उसकी हेल्प करेगी कि मनी के लिए, उसके स्टॉल की लोकेशन के लिए। इसमें बजट में भी बताया गया है कि शी मार्ट से वो एक स्टैंड हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट बन सकती है, किसी पे डिपेंड नहीं रह सकती, जो कि एक अच्छी चीज़ है वुमेन्स के लिए। लगातार वुमेन्स के लिए हरियाणा सरकार काम कर रही है। लखपति योजना की बात करें, उनको वो दुकानें खिला के छोटे छोटे बिजनेस लोन प्रोवाइड करा के अपना काम कर रही है, तो क्या लगता है कि इसे बड़े स्केल पर करना चाहिए? बड़े स्केल पे करना चाहिए। मैं ये भी कह सकती हूँ कि छोटे स्केल पे भी ठीक है और बड़े स्केल पे भी ठीक है, क्योंकि जब वुमेन्स छोटे से शुरू करेंगे उन्हें पता चलेगा कि बिजनेस की क्या टेक्निक्स है, बिजनेस ग्रो कैसे होगा, वो शुरू से लेके एंड तक बड़े भी कर सकेंगे। बड़ा भी करना चाहिए जब वुमेन्स का एक स्टेबल हो जाए उनका वो बिजनेस, जब वो स्टेबल हो जाए, उन्हें पता चल जाए उसकी अप एंड डाउन्स क्या है बिजनेस की, तो उन्हें उसको बड़ा करना चाहिए। स्टार्टिंग में ये लो है तो ठीक है, क्योंकि वुमेन्स को ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ के जैसे बिजनेस के बारे में पूरी डिटेल हो। तो केंद्र का बजट देखा तो हरियाणा से क्या उम्मीद करते हैं? हरियाणा से हम तो ये उम्मीद करते हैं कि हरियाणा मोस्टली एग्रीकल्चर पे बेस्ड है, तो किसानों के लिए कुछ अच्छा हो, युवाओं के लिए कुछ अच्छा हो। बजट में ऐसा हो कि सबको ही पॉजिटिव मिले, चाहे वो रिच हो, पुअर हो, मिडिल क्लास हो, हर किसी के लिए बजट में इक्वलिटी होनी चाहिए, हर किसी को इक्वालिटी मिलनी चाहिए बजट में, ताकि किसी को ज़्यादा नुकसान ना हो, किसी को ज़्यादा फायदा। जुड़े आइए, उनसे भी जानते हैं वे बजट पर क्या कहेंगे। क्या कहेंगे आप बजट को लेकर? सरकार मंथन करती नजर आ रही है। जो सरकार ने नए नए न्यू कोर्सेज लॉन्च किए हैं सीए से रिगार्डिंग का, स्टार्टिंग से देखा जाए तो सीए डिग्री है वो काफ़ी टफ डिग्री है, और अगर उससे कंपेयर किया जाए तो वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी है। अब सीए को करने में 5 साल लगते हैं, लेकिन अब सरकार ने काफ़ी हेल्प किया स्टूडेंट्स की जो सीए कर रहे हैं उनके लिए। एक तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव डिग्री थी, और उसके साथ साथ जो वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग, काफ़ी टाइम लगता था उसमें। तो आज सरकार ने एक नई चीज़ लॉन्च की है कि जो मिंत्रा उन्होंने लॉन्च किया है कि स्मॉल कोर्सेज जो है उनको लॉन्च किया है कि इतना टाइम ना लगे, ताकि जो बच्चा है वो स्किल्स ज़्यादा से ज़्यादा ले अपने अंदर, और काफ़ी फैसिलिटी स्किल्स डेवलपमेंट हो उसकी, और उससे जो छोटे छोटे कोर्सेज हैं उससे जो स्किल्स आती है उससे मतलब एक इतना टाइम वेट नहीं करना पड़ेगा, वो जल्दी से जल्दी ना सपोर्ट करेगी जो सरकार है उसमें, मतलब जॉब्स जो एम्प्लॉयमेंट है वो काफ़ी बढ़ जाएगी इससे, कोर्सेज की वजह से। बातचीत कर रहे हैं हम युवा वर्ग से कि क्या उम्मीद करते हैं, क्योंकि एजुकेशन के क्षेत्र में भी हरियाणा सरकार की बात करें चाहे केंद्र सरकार की बात करें, लगातार महत्वपूर्ण कदम उठा रहे। एक युवा और महिला और युवा हमारे साथ जुड़े हैं, क्या उम्मीद करते हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि सरकार को एआई से रिलेटेड बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट करनी चाहिए। देखा जाए तो आगे का जो ज़माना आएगा उसमें एआई, हर फील्ड में एआई यूज़ होगा, हर एक फील्ड में, चाहे वो डॉक्टर का फील्ड हो या फिर किसान का फील्ड हो या स्टूडेंट के लिए हो, हर एक फील्ड में एआई यूज़ होगा। तो सरकार को चाहिए कि हर बच्चों को एआई रिलेटेड स्किल डेवलपमेंट करानी चाहिए, ताकि बच्चा एआई के साथ आगे बढ़ सके। ये ना हो कि एआई सबकी जॉब ले जाए, ये ऐसा होना चाहिए कि हम एआई के साथ मिलकर अपनी जॉब भी सिक्योर करें और एआई के साथ काम करें। एक आप युवा महिला होने के साथ साथ एक रसोई घर भी देखते होंगी, तो उस पर भी इफेक्ट पड़ा, तो उस पर क्या कहना, क्या लगता है सरकार को उस पर भी मंथन करना चाहिए? हाँ जी, उस पर भी मंथन करना चाहिए। जैसे महंगाई बढ़ रही है, हर चीज़ में ज़्यादा हो रहा है, सरकार को ऐसा करना चाहिए कि महंगाई को एकदम रोक के रखे, इतना नहीं कि आसमान छू जाए। स्टूडेंट के बीच में बहुत स्टूडेंट से बातचीत कर रहे थे, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने सुझाव रखे। एक लड़की और हमारे साथ जुड़े, उनसे ही बातचीत करते, क्या कहेंगे आप? मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट आते हैं, कहीं ना कहीं मेरा सुझाव यही है कि आज के टाइम में इतना इन्होंने कर रखा है हमारे लिए, पर मेन थिंग जो है टॉयलेट्स, उन्होंने टॉयलेट्स प्रोवाइड कर दिए हैं बट अभी भी बंद कर रखे हैं, प्रॉपर तरीके से वो चल नहीं रहे हैं, उसकी सफाइयाँ ढंग से नहीं कराई जा रही है। इतने बड़े बड़े मॉल्स हैं, मॉल्स में भी एक टॉयलेट नहीं है, बंदा जाए तो जाए कहाँ? उसको अगर
सुविधा देनी है तो पूरी प्रोवाइड की जाए, बीच में रोक दी जाती हैं ये। शिक्षा को लेकर बजट में कैसे देखते हैं आप? एक स्टूडेंट है, यहाँ से पास आउट करके भी जाएंगे, फिर आप नौकरी की उम्मीद करते हैं सरकार से, इस पर क्या कहेंगे? ये न्यू हमारे लिए फ्री कोर्सेज प्रोवाइड करवाए ताकि उससे हम अपनी इन जो हम करना चाहते हैं स्किल्स उनको और डेवलप कर पाएँ, आगे चल के हम औरों को भी डेवलप करने के लिए कह सके। लगातार हमने कॉलेज स्टूडेंटों से बात करी, किसी ने कहा कि शिक्षा को क्षेत्र में लेकर कहीं ना कहीं सरकार को सिर्फ डेवलपमेंट को लेकर कहीं ना कहीं अन्य प्रोग्राम और बनाने चाहिए, जैसे सीए के लेकर छोटे छोटे प्रोग्राम सेट किए गए हैं कि ताकि उन्हें कम समय में उनको सीए की डिग्री मिल सके, जिसके चलते कहीं ना कहीं सरकार का एक महत्वपूर्ण कर्ता जो नायाब सरकार मंथन कर रही है, चाहे किसान की बात करें, चाहे हर वर्ग मजदूर वर्ग की बात करें, चाहे महिला वर्ग की बात करें, चाहे युवा वर्ग की बात करें, जिसको लेकर सरकार मंथन करती नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं सरकार हरियाणा की जनता सरकार से उम्मीद कर रही है कि जो बजट आएगा कहीं ना कहीं हरियाणा के हित में आएगा। करनाल से इंडिया। तो चलिए अभी के लिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। Car insurance done.